हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग। बताओ, अतिन, शत्रुघ्न, रश्मि, रवि क्या हुआ बताइए। पंकज, प्रशांत, प्रमोद, रामाशीष, राजकुमार, अभिलाष, दिख रहा है सभी को? अच्छा राजकुमार, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट करा दिया, हर एक वैरायटी डिस्कस करी मैंने। उसके बाद हमने ट्रेन स्टार्ट किया। ट्रेन में भी मैंने आपको बता दिया, जो मैक्सिमम जो केसेस होते हैं सारे केस मैंने आपको बताया। जब ट्रेन एक किसी स्टेशनरी पोल को या खंबे को पार करती है, या ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है, ट्रेन किसी मूविंग पर्सन को पार करती है, या फिर ट्रेन एक किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है। मैंने आपको सारे केस समझाए। अब एक इंपॉर्टेंट केस और आता है। इस केस में मुझे बताइए क्या होता है। व्हेन ए ट्रेन पासिस ए passes a man, when a train passes a man sitting in another train, sitting in another moving train, sitting in another moving train, बता इस बात का क्या मतलब है। इस बात का क्या मतलब है, जब एक ट्रेन किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार करती है। बात समझ में आई? यहां ध्यान सुनना। जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में, जो चलती हुई, किसी दूसरी चलती हुई मूविंग ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है, तो आप ये बताइए इस बात का क्या मतलब है, और इसमें क्या डिस्टेंस क्रॉस होगी और क्या रिलेटिव स्पीड होगी। बताओ, कोई बताएगा इसमें? यस, आप ये बताइए। देखो यहां ध्यान से सोचना है, सभी लोगों को ध्यान से सोचना है कि ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी पर्सन को पार कर रही है। ट्रेन को पार नहीं कर रही, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? नहीं, डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो वो बाद की बात है। डायरेक्शन सेम होगी तो हम क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी तुम्हारी s1 प्लस s2। हाँ देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना कि जैसे तुम्हारी ट्रेन है, ये ट्रेन है, और इसको आप बहुत गौर से सुनेगा। ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? L1 है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? L1 है। अब ये जो ट्रेन है, ध्यान सुनिएगा, ये एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी पर्सन को पार कर रही है। अब ये बताइए कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? L2 है। अब इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है, इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है। सपोज ये ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में s1 की स्पीड से, सपोज ये ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में s2 की स्पीड से। तो आप मुझे बताइए कि जब ये ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो पार करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा? तो सभी लोग जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अब आप ये बताइए डिस्टेंस कितनी क्रॉस करेगी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गलती कर देते हैं कि वो L1 प्लस L2 लिख देते हैं, और यही गलती है। ऐसा मत समझो कि ये ट्रेन है भी, ऐसा समझो कि ये जो ट्रेन इस आदमी में बैठा हुआ है, आप ये बातें, ये ट्रेन S2 की स्पीड से चल रही है, तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी भी S2 की स्पीड से चल रहा होगा। सबने गलती कर दी। ये मानो कि यहां ये ट्रेन है ही नहीं, यहां ये ट्रेन है ही नहीं, बस ये आदमी आदमी है। मुझे ट्रेन क्रॉस नहीं करानी, मुझे केवल आदमी को क्रॉस करना है। ये आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है ये आदमी भी उसी स्पीड से चलेगा। तो ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो आपका जवाब होगा खुद की लंबाई के बराबर L1 बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? s1 माइनस s2 ये लगेगा। तो ये स्पेशल केस है यहां पे।
जो लोग L1 प्लस L2 बता रहे हैं या L1 माइनस L2 बता रहे हैं वो सब लोग गलत कर रहे हैं। इसका प्रॉपर कंसेप्ट समझिए कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो ये जो पर्सन एक दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन कितने की स्पीड से जा रही है S2, तो ये आदमी भी कितनी स्पीड से जा रहा है S2 की स्पीड से। तो ये समझो कि ये ट्रेन है ही नहीं, ये तो बस आदमी मूव कर रहा है। तो ये वही वाला केस बन गया जो मैंने आपको बताया था कि जब एक ट्रेन किसी मूविंग पर्सन को क्रॉस करती है तो ऐसे समझो कि ये ट्रेन S1 की स्पीड से मूविंग पर्सन को क्रॉस करती है जिसकी स्पीड कितनी S2। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी L1 और बटे रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। हाँ, अगर सेम डायरेक्शन में होता, सेम डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती, S1 प्लस S2, बस इतना फर्क पड़ता। क्लियर है? अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, S1 प्लस S2। हाँ, ट्रेन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा ना जिस ट्रेन में वो बैठा हुआ है पर्सन। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड गुड्डू। आगे चलें? यस। तो इतनी थ्योरी है जितनी मैंने आपको बताई, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आ जाओ अब सवालों पे। सवाल नंबर 1, जितनी भी वैरायटी बन सकती है मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा, बहुत बेसिक से, क्योंकि बहुत सरल सरल सवाल आते हैं। बनाइए। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1, in how much time a 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए पर्सन विद स्पीड ऑफ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। देखो एक चीज और समझाता हूं, यहां पे यूनिट्स का खेल। ट्रेन की जो लंबाई है वो हमेशा मीटर में दी हुई होगी। ट्रेन की जो लंबाई है वो हमेशा मीटर में दी हुई होगी। 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर। किलोमीटर लंबी ट्रेन नहीं होती हैं, ठीक है ना, मीटर्स में ही देगा। लेकिन जो ट्रेन की स्पीड है वो हमेशा, मतलब मैक्सिमम केसेस में किलोमीटर पर आवर में दी होगी। तो आपको स्पीड को हमेशा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और जो क्रॉस करने में जो टाइम लगता है ना, जो टाइम लगे क्रॉस करने में, वो हमेशा किस में आएगा, वो हमेशा सेकंड्स में आएगा। ठीक है ना? जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हो सेकंड्स में टाइम लेते, घंटा भर नहीं लेती। ठीक है, चलो। तो ये बताइए कितने समय में 280 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है, 63 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये समझ रहे, तो बहुत ही आसान है। टाइम पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। रेलगाड़ी कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगी, 280 मीटर। किस स्पीड से, 63 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तो 5/18 है भी। तो 7 चौक 28 और ये 7 नाम 63, ये 5 अट्ठे 40 और ये 9 दूनी 18, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 8 दूनी 16 सेकंड। कितना आसान हो गया। क्लियर है? सभी लोग कर लेंगे, ये बताइए। हाँ चंदन बताओ। सबका आंसर आ चुका है, 16 सेकंड। वेरी गुड। है भाई, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है 18 सेकंड में। तो आप बताइए, जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करते है तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपनी लंबाई के बराबर। और लंबाई बराबर क्या आएगा, ट्रेन की स्पीड। स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 और कितना समय लेगी, 18। तो 18 से 18 कट जाएगा तो कितना, 375। आसान है, ये बनाइए। बोलिए।
एक ट्रेन जिसकी लेंथ 342 मीटर है कितने की स्पीड से चल रही है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने समय में एक ब्रिज को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई 438 मीटर है? तो आप ये बताइए, टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लंबाई है 342 मीटर, ब्रिज की लंबाई है 438 मीटर। तो ट्रेन इस ब्रिज को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, टोटल डिस्टेंस ये होगी बटे किस स्पीड से? ट्रेन की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18 कितना आ जाएगा? 300, 400, 700, 4 3 ये 700, 700 और ये 4 3 7 80 हो जाएगा। 780 है भाई। 18 3 54 तो ये 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 यानी कि 52 सेकंड। डी ऑप्शन एक ही आंसर है। सबको समझ में आया? तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कोई भी सवाल हो जाएगा। प्री में आप अगर प्री का पेपर दोगे तो इसी लेंथ इसी टाइप का सवाल आएगा, इतनी कैलकुलेशन ऐसा ही। क्लियर है? नेक्स्ट जल्दी जल्दी बनाइए। ये रहा सवाल नंबर 4। बताइए भाई, 82 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए। नहीं, स्पीड को विशाल वो करो ना पहले कन्वर्ट। आते हैं पुनीत। सारे ये 2019 प्री का ही सवाल है भैया, है ना? ठीक है, आप प्रीवियस ईयर की बुक सॉल्व करना, आपको कतार से ऐसे ही सवाल दिखेंगे इजीली। आप ये बताइए कि ट्रेन एक पार कर रही है किसको? एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। जब प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, है ना? तो किस स्पीड से? 82 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 है भाई। स्पीड टाइम कितना लगा? 27 सेकंड है भाई। तो ये 9 से 27, 9 दूनी 18 और 2 से 41 आ गया। तो कितना आ जाएगा? 5 दिया 15, 15 चौका 60, 615 माइनस 250, 615 माइनस 250 तो 5, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 365 मीटर। सी ऑप्शन। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 365 मीटर। कर लेंगे? वेरी गुड, आगे चलना। ये बताइए। यस, देखो ये CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बहुत आसान है। बोलो। देखिए, द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट एग्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पेन ऑफ ब्रिज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड्स। हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टू टेक to cover the distance between the starting point of span of the bridge and the far end of the platform? बनाइए। ये CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, फटाफट। सबको समझ में आ गया? देखिए, एक्चुअली में यहां पे तीन चीजें हैं। एक ट्रेन है, एक ट्रेन को क्रॉस करना है। पहले तो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, फिर प्लेटफॉर्म के बाद आ गया ब्रिज
1.2 किलोमीटर यानी कि 1200 मीटर, और ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? आपका जवाब होगा 400 मीटर प्लस 1200 1600, 1600 प्लस 200 1800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो 1800 मीटर क्रॉस करना है। यहां तक समझ में आई ना? 1800 मीटर की डिस्टेंस 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना समय लेगा? 72 इंटू 5/18, तो 18 चौक 72, 1800/20 कितना आ जाएगा? 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड का मतलब कितना होता है? 1.5 मिनट। बी ऑप्शन। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बनाइए। चलो ये बनाओ। ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at uniform speed crosses a platform in 55 seconds and a man standing on the platform in 24 seconds. What the length of the platform? बताइए। This is a very good question. This is the important question। ये पेपर में आता है, इसमें आपको सवाल कराऊंगा, जल्दी बनाइए। दिग्विजय गलती कर दी। हाँ, एक 360 मीटर लंबी ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है भाई। ये एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 55 सेकंड लेती है, और एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको पार करने में 24 सेकंड लेती है। तो आप ये बताइए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ओके, तो आप मुझे बताइए ट्रेन की लंबाई कितना है? 360 मीटर। 360 मीटर ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़े पर्सन को पार करती है 24 सेकंड में। तो उस ट्रेन की स्पीड नहीं आ गई? ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? आपका जवाब होगा 360/24 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। यहां तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? अच्छा, अब आप मुझे खुद बताइए, थोड़ा लॉजिकली सोचा करो। ये ट्रेन की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड आ गई। आप ये बताइए कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 55 सेकंड में, आदमी को क्रॉस किया 24 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड एक्स्ट्रा लगा? 1 और 31 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। अब ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है, तो 31 सेकंड में जितनी डिस्टेंस जाएगी 465 मीटर, वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। खत्म। बोलिए। क्लियर है? सभी को समझ में आया ना? बहुत लंबा, बहुत डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में समझिए कि एक ट्रेन एक उसको क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी पर्सन को। प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और 24 सेकंड का समय लगाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 360 मीटर। 360 मीटर में 24 सेकंड, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। आप खुद बताइए, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 55 सेकंड लेती है और खुद को पार करने में 24 सेकंड, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम कितना लिया है ट्रेन ने? एक्स्ट्रा टाइम लिया है 31 सेकंड। तो 31 सेकंड किसमें एक्स्ट्रा लगा है? प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है ना? पूरा लंबा आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ये बनाइए। क्लियर है? देखिए बहुत आसान सा सवाल है। देखो
A train running with the speed of 80 km per hour crosses a person in 18 seconds. Then in how much time this train crosses the another train whose length is 25% more than the length of previous? सवाल देखो, हाँ सवाल जो है आपको जल्दी करना सीखना है। आप ये बताइए, एक ट्रेन जो कितने की स्पीड से भाग रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ये एक पर्सन को क्रॉस करती है 18 सेकंड में। कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। अच्छा, तो ये बात देन इन हाउ मच टाइम, कितने समय ये ट्रेन अनदर ट्रेन को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई 25% ज्यादा है लेंथ ऑफ प्रीवियस, पिछली वाली ट्रेन के कंपैरिजन में। आप बताइए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, 1/4। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एक ट्रेन एक पर्सन को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस चलेगी? मैंने ट्रेन की लंबाई 4 मान ली, अपनी लंबाई के बराबर 4 यूनिट। 4 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को कितना सेकंड लगा? 18 सेकंड लगा, 18 सेकंड। लेकिन जब यही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई 25% ज्यादा है, मतलब 4 यूनिट से 1 यूनिट ज्यादा 5 यूनिट है, तो मतलब जब ये ट्रेन खुद 4 यूनिट लंबाई की है, एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जिसकी लंबाई कितना है? 5 यूनिट, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई 4 + 5 9 यूनिट, 9 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो 9 यूनिट, अगर 4 यूनिट में 18 सेकंड लग रहा है तो 9 यूनिट में कितना लगेगा? 18/4 × 9। क्लियर है? तो ये तुम्हारा 4.5 × 9 यानी कितना? 40.5 सेकंड। आंसर सी ऑप्शन। बोले नहीं ऋषि, जब प्लेटफॉर्म को पार करते तो ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों यूज होगा। शॉर्ट में समझ रहे हैं कि एक ट्रेन जो है, यहां स्पीड का कोई खेल ही नहीं है प्रशांत, कोई बेसिक नहीं, बेसिक नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आया? चलो इधर देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं लॉजिकली सोचो। बेसिक नहीं, लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल लॉजिक। एक ट्रेन जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं क्या स्पीड है, ये ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करते, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए पर्सन को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। तो सवाल इतना है, एक ट्रेन खुद को पार करने में कितना सेकंड लेती है? 18 सेकंड। ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पास करेगी जो उससे 25% ज्यादा लंबाई की है, तो कितना समय लेगी? आप ये बताइए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। मैंने मान ली ट्रेन की लंबाई 4 है, तो 4 यूनिट को क्रॉस करने में 18 सेकंड। एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे जिसकी लंबाई कितनी है? 5 है। अरे यार, जब एक ट्रेन खुद की लंबाई 4, एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई से 25% ज्यादा है, 5 यूनिट है, जब ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस 9 यूनिट कवर करनी पड़ेगी ना। 9 यूनिट को कवर करने में 40.5 सेकंड। चलो आगे चलिए। बढ़े सवाल नंबर 8। विशाल वोक वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। जब दोनों की स्पीड अलग अलग हो, यहां तो ये ट्रेन दूसरी वाली चल ही नहीं रही है, ये बनाइए। 2 ट्रेन, देखो 2 ट्रेन है जिनकी लंबाइयों का डिफरेंस 170 मीटर है, ये एक दूसरे को क्रॉस करती है 16 सेकंड में। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, बट क्रॉसेस ईच अदर, जब ये बट क्रॉसेस ईच अदर, ओके, एक दूसरे क्रॉस करती है 36 सेकंड में, जब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है। अगर स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन की स्पीड बताइए, अगर स्लोअर ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, बनाइए। बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से।
देखिए दो ट्रेन दे रखे हैं, उनकी लंबाइयों का डिफरेंस कितना है? 170 मीटर है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कितना समय लेती है? 16 सेकंड। लेकिन जब ये सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते कितना समय लेती है? 36 सेकंड। अगर स्लो ट्रेन की स्पीड 35 है तो जो इनमें से फास्ट ट्रेन है, फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है ये बताइए। आया? यही सवाल पेपर में बनते हैं। वे अरुण का आंसर आ रहा है 91, लक्ष्मी का आंसर आ रहा है 65 है भाई, माया का आंसर आ रहा है 98। लगा रहे हो खूब, दबा के तुक्का लगाते रहिए, दबा के तुक्का लगाइए, है भाई। बोलो, हमने मान लिया कि तेज गति से चलने वाली स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना, फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है? s किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान सुनिए, मुझे एक बात यार ये पता है कि जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होते दोनों की लंबाइयों का सम, L1 प्लस L2। जब भी एक ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करती है तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अपनी लंबाइयों का सम। अब आप ये बताइए कि जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो किस स्पीड से चलेंगी? फास्ट ट्रेन की स्पीड s है, स्लो ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 है, और टाइम लगा क्रॉस करने में 16 सेकंड। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। लेकिन जब ये ट्रेन अपोजिट सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? s माइनस 35। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 और समय कितना लगेगा? 36 सेकंड। दिस शुड बी इक्वल। बोलो मेरे दोस्त, दिस शुड बी इक्वल। ये चीज इक्वल होना चाहिए ना, इक्वेशन पे इक्वेशन कुछ सॉल्व नहीं करनी, ये इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त? हाँ भाई, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन में भी L1 प्लस L2, सेम डायरेक्शन में भी दोनों ट्रेन L1 प्लस L2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? नहीं समझे हैं सोनू? क्यों नहीं समझे? तुमने कुछ पढ़ा? रिलेटिव स्पीड वगैरह कुछ पढ़ा तुमने? जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? s प्लस 35। टाइम लगा 16 सेकंड। जब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s माइनस 35, टाइम लगा 36 सेकंड। दिस शुड बी इक्वल। जिसको नहीं समझ में आया वो मुर्गा बन जाए वहीं पे। ये 5/18 से 5/18 काट दिया, 4 चौक 16 और 4 नाम 36 है भी। देखो 9s और 4s डिफरेंस कितना आ गया? 5s आ गया। 9 देखो ये माइनस का 9 इंटू 35 है, 4 इंटू 35 कितना आ गया? 13 इंटू 35। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, s आ जाएगा 13 सत्ते 91। डायरेक्ट आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। मैंने स्पीड किस में मानी थी? किलोमीटर पर आवर में। डी ऑप्शन। इसका कोई यूज नहीं है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, ये 5/18 से मल्टीप्लाई करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं थी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। ऋषभ, परिमाण जानते हो? यहां तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलो, ये होगा एक मेथड। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड समझिएगा मेरे दोस्त। सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड ये कि यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है L1 प्लस L2 है। रेशियो मेथड से समझा रहा हूं, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये अच्छा सवाल है, फेमस क्वेश्चन है, ये आता है बार बार पेपर में। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कांस्टेंट है L1 प्लस L2। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जब दोनों ट्रेन, आप मुझे खुद बताइए, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं,
और सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते तो टाइम लगता है 16 सेकंड, सेम डायरेक्शन में क्रॉस करते तो टाइम लगता है 36 सेकंड। यही है ना, ये किसका रेशियो है? 4:9। ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा ना। आप बताइए, स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा ना मेरे दोस्त। अगर टाइम का रेशियो 4:9 है तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा ना, 9:4। आप ये बताइए कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड क्या होगी? S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? S1 माइनस S2। यही तो है। अरे यार ये बोलो, यही तो है। बोलो मेरे दोस्त, क्या तुम्हें कुछ भी समझ आता है? यही तो है, डाउट मत रखिए। अच्छा अमरजीत, वेरी गुड अमरजीत, यही तो है। कंपेंडो डिविडेंडो नाम के प्राणी का शब्द सुना है तुमने? S1 प्लस S2 बटे S1 माइनस S2। सुना है तुमने? सुना है कि नहीं सुना है? फास्टर S1 स्लोअर S2। अगर कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, जोड़ोगे 2S1, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर 2S2। 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21। और 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4। 22 हो जाएगा ना। 9 और 4 13। ओके सॉरी, 9/4 है, 9/4 सॉरी। हाँ, कंपेरेटिव डिविडेंड लगाएंगे तो 9 4 13, 9 माइनस 4 5, 13/5 हो जाएगा, 13/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आया? तो S1/S2 कितना आ जाएगा? 13/5। ये लिखने की जरूरत नहीं कि इसको लिखने लगो बच्चों की तरह, तुरंत दिमाग में लगाया करो यार। कंपेरेटिव डिविडेंडो लगाएंगे, इधर S1/S2 ही आएगा। 2S1/2S2 आता है, 2 नहीं लिखते हम। और इधर लगाएंगे 9 + 4 13, 9 - 4 5, 13/5। स्लोअर ट्रेन की स्पीड कितनी दी है? 35। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड 7 गुना है ना, 7 गुना 91 आंसर। बोले हाँ अवधेश, बिल्कुल। सोनू ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आगे चलते। रेशियो मेथड अच्छा है, ये बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोलो। ठीक है यार, तुमको क्या लगता है ये लिखने की जरूरत है? रेशियो से केवल इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो 16 36, बड़ा ऊपर लिख लो, छोटा नीचे, ज्यादा सोचो मत। 9 4, 9 + 4/9 - 4, 13/5, 5 35, 13 91। इतना सा सॉल्यूशन है रेशियो से। लेकिन ये तब आएगा जब ऐसे वाला बस 20 बार लगा लोगे। तुमको क्या लगता है इतना लिखना है? 16 36, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, 36 16, 9/4, 9/4, 13/5, 5 का मतलब 35 और 7 13 का मतलब 91। लिखना थोड़ा ना कुछ भी। डिस्टेंस कांस्टेंट है, अपोजिट बटे सेम लिख रहे हैं, फिर कंपेरेटिव डिविडेंडो लगा रहे हैं, S1 से S2 काट रहे हैं, है भाई? बड़ा डाटा ऊपर, छोटा डाटा नीचे, सीधा प्लस माइनस कर दिया, एक बार आ गया भाई। बोलो। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड लेती है, लेकिन 126 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 33 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की गति भी ज्ञात कीजिए। मैंने एक में ही दोनों सवाल बना दिए, एक में ही दोनों सवाल बना दिए। ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान सुनना। और बहुत आसान सा कंसेप्ट है, आप बस इतना समझिए। जब एक रेलगाड़ी एक पर्सन को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अपनी लंबाई के बराबर। और उसको समय कितना लगता है? 24 सेकंड।
कितना समय लगता है रेलगाड़ी को? 24 सेकंड, 24 सेकंड। लेकिन जब यही रेलगाड़ी एक ब्रिज को पार करती है, ब्रिज को पार करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। 126 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस चलेगी? खुद की लंबाई प्लस 126 मीटर। समय कितना लगा? 33 सेकंड। समय कितना लगा? 33 सेकंड। तो आप खुद देखिए, आप खुद देखिए कि डिस्टेंस में कितना गैप आया? 126 मीटर, 126 मीटर। और टाइम में कितना गैप आया? टाइम में गैप आया 9 सेकंड, 9 सेकंड। तो मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये ट्रेन जो है ये बवाल कर रही है। ये ट्रेन 9 सेकंड में 126 मीटर जा रही है। 9 सेकंड में 126 मीटर, 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में 14 मीटर। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 14 मीटर पर सेकंड। आप इस बात को वर्बली निकाल सकते थे। ट्रेन की स्पीड 14 मीटर पर सेकंड आ गई। ट्रेन जो है 24 सेकंड में खुद की लंबाई को पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 गुणा 14। अगर 1 सेकंड में 14 मीटर तो 24 सेकंड में 24 गुणा 14 है 14, 280 प्लस 56, 336 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 336 मीटर आ गई। ट्रेन की स्पीड पूछी है, किलोमीटर पर आवर में निकालते तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते 3.6 से। 14 तिया 42, 14 चिंग 84, 50 पॉइंट है, हाँ 50.4। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 280। ए ऑप्शन 50.4 आ रहा है ना? 50.4, 18/5 कहां है? 50.4 तो है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा, इसको 336 कर लीजिएगा। $50.4। समझ में आया ना? ये यहां तक समझ में आया ना? 50.4। तो आपको ना ट्रेन की जो स्पीड बतानी होती है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में पूछेगा, लेकिन ट्रेन की लंबाई जो वो हमेशा मीटर में दिया रहेगा। लंबाई हमेशा मीटर में बतानी है और स्पीड जो है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में बतानी है। ठीक है भाई? L प्लस 126 कैसे आया? कैसे L प्लस 100? यार तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, तुम लेक्चर बंद करो सुब्रता, तुम फिर से पढ़ो, लास्ट लेक्चर पढ़ के आओ। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलेगी? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अपनी लंबाई L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 126। मोनू क्या डाउट है? बोलो, इतना आसान सवाल था ये। ट्रेन ने खुद को पार करने में 24 सेकंड लिया, प्लेटफॉर्म 126 मीटर को पार करने में 33 सेकंड लिया। तो डिफरेंस कितना है? 126 मीटर 9 सेकंड में, है ना? तो ट्रेन की स्पीड आ गई। यहां से आगे चलता हूं, ये बनाइए। ठीक है, ये बनाइए। यस, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने चल रहा है। अरे डिस्टेंस इक्वल नहीं किया यार मोहनू। कैसे भी समझा दो तुम्हारे समझ में आएगा ही नहीं। बताओ, हद है भगवान। दीपक तुम धन्य हो। दीपक, संदीप तुम भी धन्य हो। अरे 18/5 को संदीप 3.6 नहीं लिख सकते हैं? इस हिसाब से तो मैं बस जोड़ घटाने पढ़ाऊं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, वही सही है। अभी तो यार बहुत आसान चीज चल रही, बिल्कुल बेसिक। कब सीखोगे यार तुम? ये बनाओ।
ए ट्रेन क्रॉसेस टू प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 293 मीटर एंड 425 मीटर इन 35 सेकंड एंड 47 सेकंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। इतना आसान सवाल है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है शत्रुघ्न, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछला वाला और ये वाला, इसमें बिल्कुल ध्यान से देखो गैप। जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती तो कितनी लंबाई क्रॉस करती? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब एक ट्रेन ने क्रॉस किया 293 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? L प्लस 293 मीटर। और कितना समय लगा? टाइम लगा 35 सेकंड, 35 सेकंड। लेकिन जब यही ट्रेन एक दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 425 मीटर लंबे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई L प्लस 425 मीटर। समय कितना लगा? टाइम लगा 47 सेकंड, 47 सेकंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। जब एक ट्रेन 293 लंबे मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, समय 45 सेकंड, 425 मीटर को क्रॉस करेगी 47 सेकंड। आप ये देखो डिस्टेंस में कितना फर्क आया, तो आपका जवाब आ जाएगा 2 और 12 में से 9 हो गया 3, ये आ जाएगा 32 मीटर। 32 मीटर। आप ये देखिए टाइम में कितना फर्क आया, तो टाइम में फर्क आया तुम्हारा 7 में से 5 गया 2, 12 सेकंड, 12 सेकंड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यही है ना? सॉरी 132 आएगा, 132, 132। तो 12 सेकंड में ट्रेन 132 मीटर जाती है, तो 1 सेकंड में कितना जाती है? 11 मीटर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 11 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 11 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन पूछा रेलगाड़ी की लंबाई। चाहे पहला केस ले लो चाहे दूसरा ले लो, आंसर सेम आ जाएगा। 1 सेकंड में ट्रेन 11 मीटर जाती है, तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 385 मीटर। 35 सेकंड में कितना जाएगी? 385 मीटर जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, 1 सेकंड में 11 मीटर, तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 385 मीटर, 385 मीटर। क्लियर है कि नहीं? मतलब L प्लस 293 385 के बराबर है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 385 में से 293 घटा दीजिए, 92 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 92 मीटर, ये आंसर है। बहुत सारे लोग 99 बता रहे थे, सब लोग गलत हैं। ट्रेन की स्पीड भी पूछ सकता था, अगर ट्रेन की स्पीड पूछता तो आंसर आ जाता 11 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। 18/5 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते, 33 और 6.6 तो 39.6 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड पूछता तो 39.6 किलोमीटर पर आवर आ जाती। ग्यारह का मल्टीपल चेक करने में लगे हो, क्यों 11 का मल्टीपल चेक करोगे? ठीक है, पांच 6 डब्बों की ट्रेन है बस। अबे यार तुम कब सुधरोगे? अगर ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, तो ये वाला केस ले लो यार, ये वाला केस ले लो। तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 35 सेकंड में जाएगी ट्रेन, 35 सेकंड में जाएगी 385 मीटर। कहने का मतलब L प्लस 293 385, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 385 में से 293 घटा दो, 92 मीटर। सेकंड के इसमें निकालेंगे तो भी सेम चीज आएगी। अब पेपर में क्या इतना लिखने की जरूरत है यार? ऐसे लिखोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा ना दिमाग भी लगा लिया करो, दिमाग दिया भगवान ने। एक ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 293 425 मीटर लंबे, 35 और 47 सेकंड में ट्रेन की लंबाई। तो देखो आप मुझे बताइए डिस्टेंस में कितना गैप आया? 132 मीटर है भाई। टाइम में कितना गैप आया? 12 सेकंड। 12 सेकंड में 132 मीटर, 1 सेकंड में 11, 1 सेकंड में 11 मीटर। तो आप ये बताइए 35 सेकंड में कितना गया होगा? 385 मीटर, 385 मीटर।
तो 35 सेकंड में 385 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, जिसमें प्लेटफॉर्म 293 मीटर का है, तो एक्स्ट्रा कितना 92 मीटर ट्रेन है। घटा देंगे, 5 में से 3 गया, 2 यूनिट डिजिट। जिसको नहीं समझ में आया वो स्किप कर दे क्वेश्चन को। क्लियर है? 11। अगले साल समझना, अगले साल भी यही मिलोगे तुम, पता है मुझे। ये देखिए अच्छा ऋषभ, ये बनाइए भाई। हे भगवान, सॉल्व करो अगला क्वेश्चन। Train A crosses a stationary train B in 35 seconds and a pole in 14 seconds with the same speed. The length of train is 280 मीटर. What is the length of stationary train B? बनाइए। ट्रेन A एक स्टेशनरी ट्रेन B खड़ी है, ट्रेन B उसको 35 सेकंड में, पोल को 14 सेकंड में क्रॉस करती है। अगर आप ये बताइए कि ट्रेन A की लंबाई 280 मीटर है, तो बताइए ट्रेन B की लंबाई क्या है। कितना आसान सा सवाल है। बोलो। इसका आंसर वर्बली आ चुका है, 420 है भाई। 14 सेकंड में 280 मीटर, 1 सेकंड में 20, 35 सेकंड में 700, 700 माने 280, 420। खत्म सवाल। आगे बढ़ जाएं। अरे पेन नहीं उठाना है तुम्हें, पेन उठा ले तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। एक ट्रेन ए की स्पीड से ट्रेन बी को क्रॉस करने में 35 सेकंड लेते। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है, मतलब एक ट्रेन जिसकी लंबाई 280 मीटर है, एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है एलबी को, और उसको समय कितना लगा है? उसको समय लगा है 35 सेकंड। कितना समय लगा? 35 सेकंड। अब ये जो ट्रेन ए है इसकी लंबाई 280 मीटर है ना? ये पोल को 14 सेकंड में पार करती है। 14 सेकंड पोल को पार करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। 14 सेकंड में 280 मीटर, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 35 सेकंड में कितना? 700 मीटर। तो 35 सेकंड में 700 मीटर गई है, यानी कि ट्रेन बी की लंबाई 700 माइनस 280, 420। सवाल नंबर आ जाते हैं हम लोग 12 पे। ये बताइए, करो। शुभम नाम ले रहा हूं मैं तुम्हारा बेटा। शुभम गुस्सा मत करो तुम। कुछ बालकों को नाम लेवाना बहुत अच्छा लगता है। करो बेटा, सवाल नंबर 12 है। हाँ, आ जाते हैं अवधेश कभी कभी। उपेंद्र, तुम तो खतरनाक आदमी हो, मनाओ जल्दी। सवाल का आंसर बता दो। 40 और 20 बता रहा है भैया हमारा बंटी। अच्छा बेटा बंटी।
बोलो, आया किसी का आंसर? यार कितना आसान सवाल है। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 100 मीटर 95 मीटर है रेस्पेक्टिवली, एक दूसरे को 27 सेकंड में पार करती है जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं। कितने सेम डायरेक्शन में कितने समय लेती हैं? 27 सेकंड। ओके, 9 सेकंड में क्रॉस करते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो दोनों ट्रेनों की क्या बतानी है आपको? स्पीड बतानी है। ए ऑप्शन लगाए रहो तुक्का, वेरी गुड। अब आप ये बताइए, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी, एक ट्रेन की स्पीड S1 मान ली, दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 मान ली, सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी, तो आप ये बताइए स्पीड कितनी आएगी? S1 माइनस S2। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी? 100 प्लस 95 195। और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 27 सेकंड। यही है ना? यही लगा टाइम। यहां तो मुझे नहीं लगता किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब S1 प्लस S2, तो टाइम कितना लगा? टाइम लगा आपको 9 सेकंड, यानी कि 195 मीटर जाने में कितना समय लगा? 9 सेकंड। रेशियो निकालते तो अलग चीज होती, पर यहां से हमसे रेशियो नहीं पूछा ना, यहां से हमसे ये पूछा है। यहां पे जो पूछा है हमसे दोस्त, वो S1 और S2 की वैल्यू पूछी है, तो आपको पूरा निकालना है एग्जैक्ट, तो ये करना पड़ेगा। क्लियर है ना? अब देखिए, ये जो है ये तुम्हारा किससे चला जा रहा है? ये तुम्हारा 3 से चला जा रहा है। 3 से 65/9, 65/9 ये मीटर पर सेकंड में है भाई, मीटर पर सेकंड में। तो S1 निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इसको जोड़ेंगे 19 6 260/9 मीटर पर सेकंड, 260/9 मीटर पर सेकंड। अगर S2 निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, मतलब बड़ी इस प्लस वाले में से इसको घटाओ। कितना घटाओगे? ये आ जाएगा तुम्हारा 130। 130 का आधा 65/9, 65/9। सॉरी, यहां पे 130 आ जाएगा ना, 130/9। क्लियर है? अरे बोलो 130/9। लेकिन मीटर उसमें पूछा है ना किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18, 5 से 130, 26 बार कट जाएगा, तो 26 दूनी 52। इसको भी 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 5 से 13, 13 दूनी 26, तो 52 और 26। बी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है? हाँ, ऑप्शन अगर अलग अलग उसमें कर लेते तो रेशियो से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। आप सम भी चेक कर सकते हो, आप यहां पे डिफरेंस सम भी चेक कर सकते हो। मैंने तो आपको प्रॉपर मेथड बताया है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? सब कुछ समझ में आया? अरे बोलिए, सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सेम डायरेक्शन में तो S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 प्लस S2। ये आ गया, हमने दोनों को ऐड कर दिया, S1 आ गया, दोनों घटा दिया, S2 आ गया। क्लियर है? चलो दूसरी बात, आप यहां से रेशियो निकाल सकते थे आसानी से, ऑप्शन से चेक कर सकते थे कि कौन सा सम 195/9 आ रहा है। ठीक है ना? ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाता। ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे होता? ऐसे हो जाता है यार, तुम कब समझोगे ऑप्शन एलिमिनेशन को? जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं कितने में? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में पार करती है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 है भाई। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, वेरी गुड। तो 195 मीटर जाते 27 सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो तो 18/5 है भाई। 5 तिया 15 और 4, 5 नाम 45, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 26। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें डिफरेंस 26 हो। तो ना तो ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। आंसर एक ही ऑप्शन है। ठीक है? आंसर एक ही ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट, आप 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। 13 का सीधा सीधा मल्टीपल चेक कर लीजिए। तरीके सैकड़ों हैं एक साल को करने के।
ये बनाइए। बने बहुत बढ़िया सवाल है। ये ट्रेन जो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, एक पोल को क्रॉस करने में 24 सेकंड कम समय लेती है देन द टाइम इट रिक्वायर्स टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ एट सेम स्पीड। व्हाट द लेंथ ऑफ ट्रेन? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? बनाइए। कितना बढ़िया सवाल, वाह। बिल्कुल डायरेक्ट करना है। एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पोल को, एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड कम समय लेती है जब सेम स्पीड से अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। देखो मैंने मान लिया ट्रेन की लंबाई 1 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 3, है ना। तो जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 + 3, मतलब खुद को पार करने में डिस्टेंस चलना पड़ता है 1 यूनिट, प्लेटफॉर्म को पार करने में डिस्टेंस चलना पड़ेगा 4 यूनिट। तो गैप कितना आएगा? गैप आएगा 3 यूनिट का, यानी कि 3 यूनिट को क्रॉस करने में समय कितना लगा? 24 सेकंड का डिफरेंस है। टाइम में कितना डिफरेंस है? 24 सेकंड। 3 यूनिट को क्रॉस करने में 24 सेकंड लगा। 1 सेकंड में कितना? 20 मीटर। तो 24 सेकंड में कितना? 480 मीटर, यानी कि 3 यूनिट का मतलब 480 मीटर है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब 160 मीटर। आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल। बनाइए। जल्दी बनाइए, बहुत बड़े सवाल है ये आपके सामने। गुड्डू आप बिल्कुल बेसिक से करो, एक्स वगैरह मान के, एल वगैरह मान के हो जाएगा, फिर ये भी समझ आएगा। लेकिन डायरेक्ट सोचने की आदत डाली ना यार भाई। आप ये बताइए, मैंने मान ली ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? ट्रेन की लंबाई का 3 गुना। अब सवाल में ये दे रखा है कि ये जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार करने में, ट्रेन को पार करने से 24 सेकंड कम समय लेती, मतलब 24 सेकंड ज्यादा समय लेती है ना। तो आप ये बताइए, जब ट्रेन क्या पार करती है? पोल को पार करती है, तो डिस्टेंस कितना चलती है? 1 यूनिट। प्लेटफॉर्म को पार करते डिस्टेंस कितना चलती है? 4 यूनिट। तो गैप कितने का आया? अरे यार गैप 3 यूनिट का तो आया ना, 3 यूनिट का। तो गैप कितना आया है? 24 सेकंड। अब ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर चलती, तो 24 सेकंड में कितना गई होगी? 480 मीटर। तो 3 यूनिट का मतलब 480 मीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 160। तो ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट ही तो है। ये बनाइए। देखिए 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई सेम है ना। वो एक इलेक्ट्रिक पोल को 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। तो बताइए कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है? अपोजिट डायरेक्शन में। आया किसी का आंसर? अरे प्रभात ऐसे मत करो भाई। चलो मैं बताता हूं मेरे भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये देखो, यहां पे 2 रेलगाड़ियां समान लंबाई की, इनकी लेंथ सेम है। एक खंबे को पार करने में पहली रेलगाड़ी 27 सेकंड ले रही है, दूसरी रेलगाड़ी कितना समय ले रही है? 24 सेकंड ले रही है। तो भैया मुझे ट्रेन की लंबाइयों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो सबसे आसान है, मैं इस साल को सबसे आसान है कि आप क्या करो कि लंबाइयों को क्या मान लो? 27 और 24 का एलसीएम 216। मैंने मान लिया कि ट्रेनों की लंबाई 216 मीटर है। पहली ट्रेन की लंबाई भी 216 है, दूसरी की भी 216 है। पहली ट्रेन 27 सेकंड में
216 मीटर, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी 8, सॉरी इसकी स्पीड कितनी आएगी, हाँ 8, और इसकी स्पीड कितनी आएगी 9 आ गई। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब आप मुझे खुद बताइए, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इसकी भी लंबाई 216, इसकी भी लंबाई 216, दोनों की लंबाई बराबर है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 2 गुणा 216, है ना। और बटे टाइम, टाइम कितना लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम है। वो टाइम ही तो पूछा है, हाँ। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, s1 प्लस s2, 8 9 17 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 432/17 सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। तो आप एल से मेथड यूज करिए, सबसे आसान कैलकुलेशन से बच जाएंगे। 17 दूनी 34, 34 से कितना बच जाएगा तुम्हारा 9, 9 और 2, और 17 पंजे 85, 25.4। और एक भी स्टूडेंट ने इस आंसर नहीं बताया था। पिंटू कह रहे हैं 2 गुणा 216 कैसे किए? पिंटू बेटा 2 ट्रेन है यार, 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं। तो आप ये जानते हैं कि 216 प्लस 216 आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट है ही नहीं आंसर। और पहली बात तो, अगर एक बात बताइए, पहली ट्रेन खंबे को पार करने में 27 सेकंड ले रही है, दूसरी ट्रेन एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड ले रही है, तो एक दूसरे को पार करने में जो समय लेंगी वो 27 और 24 इन दोनों के बीच में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आंसर 27 और 24 के बीच में होगा। ना ये आंसर था, ना ये आंसर था, ना ये आंसर था। आंसर केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, 25.4। अरे बोलिए, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। शुभम गलत है, जोड़ के जो आधा कर रहे हो ना गलत है। दिस इज द आंसर। यही तरीका जिस बच्चे ने इस तरीके से किया वही सही है, बाकी जिस तरीके से भी किया है वो गलत कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है और जिंदगी भर धोखा ही देता रहेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ओके नेक्स्ट। यही परफेक्ट मेथड है। अब आंसर लाने के लिए, तुक्काबाजी करने के लिए कुछ भी करते रहो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये बनाइए। मैं आपको ये कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ये देखिए सवाल आपके सामने। नहीं गौरव, नहीं ले सकते। टाइम इज द एक्चुअल डाटा जो गिवन है तुम्हें। कितना बेहतरीन सवाल है, बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बोलिए। 2 ट्रेनें कैटरीना एक्सप्रेस और माधुरी एक्सप्रेस एक पोल को क्रॉस करती है 32 सेकंड और 40 सेकंड में रेस्पेक्टिवली। माधुरी एक्सप्रेस की जो लंबाई है वो 37.5% लेस है कैटरीना एक्सप्रेस से। तो बताइए कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं? बताइए। होंगे लकी होंगे। आया किसी का उत्तर? हाँ, इसमें भी जरा तुक्काबाजी मार दो, फॉर्मूला लगा दो। हैं ये बताइए, 2 ट्रेनें कैटरीना एक्सप्रेस माधुरी एक्सप्रेस, ये इधर लिख रहे हैं कैटरीना, इधर लिख रहे हैं माधुरी। ये एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय ले रही है? कैटरीना ले रही है 32 सेकंड, माधुरी थोड़ा स्लो है, बुढ़ा गई है, तो ये ले रही है 40 सेकंड। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बताइए, माधुरी एक्सप्रेस की जो लंबाई है कैटरीना एक्सप्रेस से 37.5% कम है।
तो 37.5% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। तो माधुरी एक्सप्रेस की जो लंबाई है कैटरीना एक्सप्रेस से 37.5% कम है। यानी कि अगर मैं लंबाई की बात करूं तो अगर कैटरीना की लंबाई 8 है तो माधुरी की लंबाई 5 है। ये लंबाई का रेशियो है 8:5। ये किसका रेशियो है दोस्त, ये लंबाई का रेशियो है। यहां तक समझ में आई, सबको समझ में आया। अब आप ये बताइए 32 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 160। कितना होता है, 160। 32 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 160। 160। मैंने मान लिया कि कैटरीना की लंबाई है 160 इंटू 8, माधुरी की लंबाई है 160 इंटू 5। अरे इससे यार डाटा आसान हो जाता है ना, क्योंकि कैटरीना की स्पीड कितनी आ जाएगी, 40, और माधुरी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी ना। 32 पंजे होता है ना, ये 5 8 40, और इसकी 40 चौका 4 पंजे 20। आप ये बताइए जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दिस 160 इंटू 13, 160 इंटू 13, और रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, 40 प्लस 20 60, 60। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 104/3, 104/3 सेकेंड है भाई। ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 1 3 चौक 12, 34.66 ये आंसर है। जो लोग बाकी आंसर बता रहे वो सब गलत है। बी ऑप्शन नहीं, आंसर इज द ए ऑप्शन। बस समझ में आया कि नहीं यार, मैंने आपको वो पढ़ाया था, मैंने आपको एवरेज स्पीड पढ़ाया था एलसीएम से निकालना, एक गोल्डन मेथड सिखाया था ना एलसीएम से एवरेज स्पीड निकालना। सेम वही कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा, डिट्टो का डिट्टो सेम वही कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा, है कि नहीं। बिल्कुल, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए। पता है कभी कभी मुझे ना इतने से सवाल को इतना बड़ा करके बताना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, समझ ही नहीं आता बालकों को शॉर्ट में। फिर कहते सर शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बताते हैं तो कहते समझ नहीं आया। परेशानी, चिट्ट भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी है। 32 और 40 का एलसीएम 160 हो जाएगा, तो स्पीड आ जाती इसकी 5, इसकी स्पीड आ जाती तुम्हारी 4। लेकिन प्रॉब्लम ये कि लेंथ का रेशियो 8:5 है, तो यहां पे इसकी स्पीड 40 हो जाती, इसकी स्पीड 20 हो जाती। अब टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस करते, डिस्टेंस कितना क्रॉस करते, 160 है भाई। ये 8 5 13 हो जाता, और ये तुम्हारा 40 प्लस 20 60, ए ऑप्शन। सर हम लोग मासूम हैं, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। मासूम कौन से एंगल से हो बताइए, कौन से एंगल से मासूम हो तुम, पापी दरिंदे हो तुम, समझे। चलो बनाओ जल्दी सवाल, सवाल नंबर 16 और इसका आंसर तो आना ही चाहिए कम से भी कम। बिल्कुल कर सकते वंदना, हाँ एल वेल मान के भी कर सकते हैं। बोले, दो ट्रेन किसी खंबे को क्रम से 9 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं। अगर उनकी लंबाई उनकी चालों का अनुपात 5:8 है, तो बताइए वो अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चलते तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। दो ट्रेन एक खंबे को 9 सेकंड और 12 सेकंड में क्रॉस करती हैं, अगर उनकी जो चालों का रेशियो 5:8 है, वो सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस करेंगी। जाहिर सी बात है फास्टर ही क्रॉस करेगी स्लोअर को। अब आप मुझे खुद बताइए मेरे भाई,
ये एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, ये पार करती है 12 सेकंड में, ठीक है ना। ध्यान सुनते रहना, क्लियर है। अब इस ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है, 5 यूनिट। इस ट्रेन की जो चाल है वो है 8 यूनिट। तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 9 पंजे 45। इस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 12 अट्ठे 96। दोनों ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करेंगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, 6 5 11, 4 1 5, 5 9 14, 141 यूनिट। 141 यूनिट को क्रॉस करने में सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, s1 माइनस s2। फास्टर ये है, फास्टर इस रोल को क्रॉस करेगी 3, तो 47 सेकेंड। नेक्स्ट बनाइए, अब इसका आंसर आप खुद ही दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप खुद ही दोगे। सेम डायरेक्शन में है। अरे आया किसी का, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे बोलो। विराट का आंसर बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। अरे सोच समझ के बताओ। देखो दो ट्रेन हैं, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है 16 सेकंड में, ये 19 सेकंड में, ये 16 सेकंड में, ये 19 सेकंड में। अच्छा, उनकी स्पीड का रेशियो 58:32 है, मतलब इस ट्रेन की स्पीड 58 है और इस ट्रेन की स्पीड 32 है। ठीक है, वेरी गुड। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, टाइम पूछा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 16 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगी, 16 इंटू 58। अभी 19 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगी, प्लस 19 इंटू 32। दिस इज द टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2। 8 2 10 की 0, 5 और 1 6 3 9 90। ऊपर से 16 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 58, 58। यहां से 2 2 19 2 38, 8 8 16 का 6, 5 1 6 3 9 96 बटे 90 आ जाएगा ना। यहां तक क्लियर है। चलो भाई, तो 3 से जाएगा 32 और 3 से जाएगा तुम्हारा 30, और तो कुछ नहीं जाएगा। 2 से जाएगा 8 और 2 से जाएगा 15, तो यह आ जाएगा 256 बटे 15 सेकेंड है भी। तो 15 कम 15 10 6, 15 सत्ते 105, 10, तो 0.0, 15 छिक्का 90। बी ऑप्शन आंसर आ रहा है, 17.06 सेकेंड। आसान है। जो लोग सी ऑप्शन बता रहे थे वो मुर्गी बन जाए वहीं पे। करो अगला सवाल, 18 नंबर। अच्छा, भाग ही करना नहीं आ रहा, समझ गया समझ गया। 17.06 जाएगा ना, वो आपको जीरो लगाना नहीं आता पॉइंट के बाद भाग करने में। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 9वीं क्लास में मास्टर से सीखे ही नहीं हैं। 9वीं क्लास में क्यों, तीसरी क्लास में नहीं सीखे, बचपन से ही कर्म खराब है। सवाल नंबर 18 सॉल्व करिए जल्दी से। कर सकते हैं सोनी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
बनाई देखो कितना अच्छा सवाल है आपके सामने। अरे बोलो। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने लायक। देखिए, एक रेलगाड़ी 12.5 मीटर पर सेकंड और 72 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रहे दो लोगों को क्रमशः 20 सेकंड और 0.25 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। सबसे पहले तो देखिए, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 72 गुणा 5/18, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे खुद बताइए, जब एक ट्रेन दो पर्सन को क्रॉस करती है, तो पर्सन को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। यहां रेशियो नहीं चलेगा, प्रॉपर लॉजिक। अब आप ये बात बताइए, एक दो पर्सन को पार कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 प्लस S2। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड S मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड जुड़ता है। हमने मान लिया ट्रेन की स्पीड S मीटर पर सेकंड है। अब एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड S मीटर पर सेकंड एक पर्सन को पार करती है जिसकी स्पीड कितनी? 12.5 है। तो रिलेटिव स्पीड S1 S प्लस 12.5 और कितना समय लगा क्रॉस करने में? 20 सेकंड। कितना समय लगा इसको क्रॉस करने में? 20 सेकंड। तो मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू, अब आप ये बताइए, एक दूसरे पर्सन को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड कितना है? 20। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या? 20, यानी कि उसकी स्पीड है 20, S प्लस 20। और कितना समय लगता है इसको क्रॉस करने में? 0.25 मिनट। 0.25 मिनट का मतलब होता है 15 सेकंड। अरे 0.25 मिनट का मतलब 1/4 मिनट। 1/4 मिनट का मतलब होता है 15 सेकंड। तो दोनों को इक्वल कर दिया। दोनों को इक्वल नहीं कर सकते यहां से, तो आप ये बताइए 15S और 20S, डिफरेंस कितना आ गया? 5S। 12.5 इंटू 20 कितना होता है? 250, और ये तुम्हारा 300, तो डिफरेंस कितना आ गया? 50। तो S आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अगर ट्रेन की स्पीड पूछते तो 10 हो जाती। आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, दोनों से सेम ही आंसर आना है। 20 है भाई, 20 और 10 30, 30 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 450 मीटर। सी ऑप्शन। जो लोग 300 बता रहे हैं वो मौन व्रत रखें। 450 मीटर, भगवान उनके पापों को क्षमा करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए। कर सकते हैं सोनी। दो अलग अलग केस है, दोनों को इक्वल कर दिया। अरे बोलो। अपोजिट डायरेक्शन में रजन, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। अपोजिट में चल रहा है यार, तुम कब सीखोगे? ट्रेन इधर से, आदमी इधर से, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? S1 प्लस S2। रेलगाड़ी की स्पीड S मीटर पर सेकंड, आदमी की स्पीड अलग अलग, दो केस दे रखे हैं। राहुल तो ये बनाइए, सवाल नंबर 19 ये बनाओ भाई। सर आप कौन सी साइकिल से कोचिंग जाते थे? साइकिल से नहीं जाता था मैंने ना जीप ले रखी थी और एक हवाई जहाज ले रखा था, समझे? चलो ये बनाओ,
A train crosses two person moving in same direction with the speed 21 meter per second and 50.4 kilometer per hour in 3 by 5 minute and by second respectively. Same direction. Then find the length of train. बताइए, ये भी वही सवाल है. प्राइवेट जेट ले रखा है मैंने, अब भी है मेरे पास कई. इधर देखो, एक ट्रेन दो पर्सन को क्रॉस करती है जो जा रहे 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 50.4 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 50.4 इंटू 5/18. ठीक है ना, ये आ जाएगा. क्लियर है? तो 18 दूनी 36 और ये 14 8 यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर. तो यानी कि 14 मीटर पर सेकंड. दूसरे बंदे की स्पीड कितना है? 14 है. ठीक है भाई. अब देखो क्या हुआ. अब एक ट्रेन दोनों पर्सन को क्रॉस कर रही है ना, लेकिन दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में. अगर सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2. मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड s मीटर पर सेकंड, तो पहले बंदे को क्रॉस कर रहे, वो जा रहा है 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. क्रॉस करने में समय लगा 3/5 मिनट. 3/5 मिनट का मतलब होता है 60 से मल्टीप्लाई करो 36 सेकंड. दूसरे बंदे को क्रॉस करती है जिसकी स्पीड है 14 मीटर पर सेकंड 22 सेकंड में, यानी कि s माइनस 14 रिलेटिव स्पीड. समय लगा 22 सेकंड. 22. बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? अच्छा, तो यहां 36s और 22s, डिफरेंस कितना आ गया? 14s. ये माइनस का 21 इंटू 36 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. 21 इंटू 36 माइनस 14 इंटू 22 है भाई. तो 14 से काट लेंगे, 7 से 3 बार चला जाएगा, 2 से 18 बार, ये 14 पूरा कट गया. तो s कितना आ जाएगा? 54 माइनस 22. 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32. तो 32 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. तो रेलगाड़ी की स्पीड पूछता तो कितना आ जाती? 32. लेकिन आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो चाहे यहां रख दो डाटा चाहे यहां, सेम आंसर आएगा. 32 माइनस 21 11. 11 इंटू 36 मीटर यानी कि 396. ये ऑप्शन. बोलो. क्लियर है? चले आगे. नेक्स्ट. कितना आसान सवाल था, बिल्कुल आसान, जैसे तुम्हें पसंद है वैसे करिए. ये सवाल नंबर 20. प्रीतम एक ही ट्रेन है, वही क्रॉस कर रही है. प्रीतम एक ही ट्रेन दो अलग अलग बंदों को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई ना चेंज होगी, ट्रेन की लंबाई तो वही रहेगी. तो ये ट्रेन जो है दो अलग अलग पर्सन को क्रॉस करेगी, कितनी डिस्टेंस जाएगी? अपनी लंबाई के बराबर. तो इसलिए लंबाई कांस्टेंट. कोरोना कब जाएगा सर? रुस्तम बस तुम घर में रहना, कोरोना नहीं जाएगा है भाई. कोरोना बहुत टिकाऊ प्रोडक्ट बनाया है चाइना ने, समझे? ये बनाओ. हाँ विराज, बिल्कुल. दो ट्रेन है सेम लंबाई की, ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट 54 and 42 किलोमीटर पर आवर. द फास्टर ट्रेन पासेस द अदर ट्रेन इन 63 सेकंड. व्हाट द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन? देखिए, समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, वो पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही 54 और 42 की स्पीड से. फास्टर जो ट्रेन है अदर ट्रेन को 63 सेकंड में क्रॉस करती है. दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में, ध्यान रखना. तो आपसे पूछा ईच ट्रेन की लंबाई. देखिए, मैंने मान लिया कि ईच ट्रेन की लंबाई L है. जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती तो कितनी डिस्टेंस जाएंगी? 2L. L1 प्लस L2, दोनों की लंबाई बराबर है 2L. अब देखिए यहां पे ट्रेन सेम डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगी? 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4 गए 12 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18. स्पीड. टाइम कितना लगा? 63 सेकंड. तो ये कितना आ जाएगा भैया तुम्हारा? 7. वैसे आंसर भी 7 का मल्टीपल आएगा, ये दोनों तो है नहीं है भी. 9 7 63, 9 दूनी 18 और ये 2 6 12 और ये 2 3 6. तो ये ला जाएगा 5 3 15 7 105 मीटर. तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 105 हो जाएगी.
है ना आसान? क्लियर है भाई? चलिए, तो ये जो टॉपिक है ये लगभग आपका खत्म ही है, वो इस पे बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बनती, बाकी जितने भी है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक, बाय।